नवाहन मंत्र को जागने में देर नहीं लगती। नवाहन मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, इस मंत्र को जपने से पहले एक सिद्धि कुंज का स्तोत्र का पाठ करें और माला फिर पूरी हो जाए तब एक श्लोक का पाठ करें। और रोज इसका एक बड़ा गोपनीय मंत्र है, इस मंत्र से आहुति डालें। और वो मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ओम ग्लौं हुं क्लीं जुम्सा ज्वालया ज्वालया ज्वलय ज्वलय प्रलय प्रलय ऐं ह्रीं चामुंडाय विच्चे, ज्वल हम सम लम छम फट स्वाहा। इससे आहुतियां डाली जाती हैं। बहुत जल्दी यह मंत्र अपने आप में सिद्ध हो जाता है और आवश्यक न हो तो ना करें, ये भी कहा गया है। आवश्यक नहीं है, आप नहीं कर पाते हैं, शुद्ध नहीं कर पाते हैं तो वर्णने के सिर्फ जप कर ले। इदम तो कुंज का स्तोत्र मंत्र जागार्थे तवे अभक्ति नैव दातव्यम गोपितम रक्ष पार्वती। जो अभक्त हैं, जो इसके अनादकारी हैं, उनके बीच में इस सिद्धि कुंज का स्तोत्र की चर्चा बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। यह कुंज का स्तोत्र मंत्रों को जगाने के लिए, सुसुप्त सोए हुए मंत्रों को जगाने के लिए है। इसे भक्तिहीन पुरुष को कभी नहीं देना चाहिए। हे पार्वती, इसे गुप्त रखो। हे देवी, जो बिना कुंज का के सप्तशती का पाठ करता है उसे उसी प्रकार सिद्धि नहीं मिलती जिस प्रकार वन में रोते हुए व्यक्ति को, बच्चे को रास्ता नहीं मिलता। इसलिए सिद्धि कुंज का स्तोत्र की बड़ी महिमा है। रात्रि को हवन हुआ, यज्ञ हुआ गौतीर तुलसी तपोवन गौशाला में। रात को हमें वहीं 1:30 बज गया था हवन कुंड पर। 32 नाम माता के विशेष रूप से आहुतियां डाली गई। सिद्ध कुंज का स्तोत्र 13वां अध्याय दुर्गा सप्तशती के। यह सब चीजें भगवत कृपा के ही द्वारा प्राप्त होती हैं। आदमी ये कहे कि हमारी ताकत से, हमारी शक्ति से, कभी नहीं। रात्रि की ही आप फुटेज देख रहे हैं। उस जगह पर यह हवन चल रहा है जहां गौशाला का एक द्वितीय पार्ट बनने के लिए जा रहा है। 1000 गौ सदन, उन्हीं का यह एक पोर्शन है। पूरा आरसीसी का नया बना है, टीन टप्पर नहीं है कहीं भी, बिल्कुल काम जारी है, आरंभ है। और आने वाले समय में जब ये 2027 आवेगा, भी 2023 है, तब तक बहुत बड़ा काम हो जाएगा। 23 और 27 में अभी बीच में फैसला भी बहुत है। तो ऐसी जगह पर यह हवन यज्ञ हुआ है तो स्थान तो पावन ही है, पावन है, नवीन स्थान है, नया स्थान है, नई जगह है। और वहां पर रात में जो यजन का जो आनंद हुआ है, मन आनंदित मग्न हो गया। यस्तु कुंज गया देवी ही नाम सप्तशतीम पठे। एक बात और कहूंगा, जब भी आप ब्रज में आते हैं इतना टाइम लेके आइए, माँ भगवती चंद्रावली मंदिर तक आप जा पहुंचे। छोटे छोटे बच्चों को फुंसियां हो जाती हैं, फोड़े हो जाते हैं, उन्हें नजला हो जाता है, बहुत बीमार हो जाते हैं। उनके लिए माता चंद्रावली किसी वरदान से कम नहीं। इस ब्रज मंडल में बहुत लोगों ने अपने अपनी फार्म का नाम मां चंद्रावली के नाम से जोड़ा है। ये आप देख रहे हैं क्या अद्भुत नजारा दिखाई दे रहा है। ये नए नए प्रकोष्ठ बन रहे हैं, उन सब में ऐसे ही पत्थर के खम्भे ये दिख रहे हैं। बहुत लंबे चौड़े ये हॉल बने हुए हैं। एक एक हॉल में 100 गौ माता की व्यवस्था की जा रही है। आनंद हो रहा है। कल ये हमारी बहनें माताएं भी चंद्रावली गई हैं। देखिए, लोग ठान लें तो आदमी पहुंच ही जाएगा। व्यवस्था नहीं थी वाहन की, टेम्पू ट्रेवल्स में इन ब्राह्मणों को जाना था, उतने ड्राइवर भी थे नहीं। और मैं तो सोच रहा था कि शायद आप नहीं पहुंच पाएंगे। रास्ते में मैंने विचार किया कि ब्राह्मणों को छोड़ करके एक बार टेम्पू ट्रेवल वापस आ जाए तो टाइम ज़्यादा हो जाता। लेकिन मुझे बड़ी खुशी हुई कि जब मेरे पहुंचने से पूर्व आप मुझे वहां पर सब लोग खड़े हुए मेरे। माता जी को लहंगा चुनरी पीले रंग की पहनाई गई है कल।
हमने जिनसे हमने खरीदी वहाँ हमने कहा लाल ना पहना दें, तो बोले लाल तो यहाँ सब पहनाते ही रहते हैं, हम माँ के भक्त हैं और माँ ऐसा इशारा कर रही है कि मैं पीले वस्त्र पहनना चाहती हूँ। हमने कहा चलो आपके मुंह से माँ ही बोल रही है। माँ चंद्रावली का दर्शन बहुत बार किया है, लेकिन जो कल माँ को 56 भोग लगाए, माँ को वस्त्र क्या बोलते हैं इसको, लहंगा माँ ने ये पहना है। आने वाला यह वर्ष हमारे और आपके लिए बहुत अद्भुत होगा, दिव्य होगा। और सत्य यही है, ये मैंने सब आपके लिए किया है, आपका प्रतिनिधि बन करके किया है। नवरात्रा का आज 9वीं का दिन है, समापन ही समझ लीजिए। कल के लिए तो सिर्फ ब्राह्मण भोजन ही रह जाएगा। हम कलश विसर्जित भी आज ही करेंगे क्योंकि कल मंगलवार है, इसलिए तो इतना आनंद हुआ है। तो बहुत दिनों के बाद नवरात्रा में अब के बार रुकने का सौभाग्य मौका मिल गया है। आनंद की अनुभूति बहुत हुई है। कुछ भक्त लोगों का आना जाना भी बना ही रहा है। वृंदावन छोड़ने का बिल्कुल मन करता नहीं है, ऊपर के मन से बाहर जाना पड़ता है सिर्फ जिम्मेवारियों को पूरा करने के लिए। दिन भर में व्यस्त हूँ, रात भर का मेरा सफर है, अहमदाबाद निकल रहा हूँ शाम को, और कल फिर दिन की उधर कथा है, लोगों से मिलना है। परसों फिर वहाँ से आगे मोरबी, और वहाँ तुलसी तपोवन मठ के लिए उसी के निमित्त जाना हो रहा है। सागर के किनारे पर बैठ करके वहाँ भी कुछ कथा कुछ सुनाया जाएगा समुद्र के किनारे। और आनंद की बात है कि उस दिन एकादशी है, 11 का दिन और सागर का किनारा, क्या भाग्य है भगवान की कृपा से। कल दशहरा है, कल लंका कांड में प्रभु राम की विजय की कथा सुनाई जाएगी। आप कहीं भी हों, कल की कथा ना छोड़िएगा प्लीज। अहमदाबाद की धरती से राम दिग्विजय कथा कल आप सुनेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देंगे क्यों कल तो मैं फ्री रहूँगा, तो कल ज़्यादा से ज़्यादा समय उसमें दिया जाएगा और आप ज़रूर सुनिएगा टीवी पर, यूट्यूब चैनल पर, जैसे भी आप सुन सकें। 26 तारीख को मेरी आश्रम में वापसी है दिल्ली होके। 27 तारीख को यहाँ से प्रस्थान कोपर खेतरी नगर शिव मंदिर। कार्यक्रम का टाइम सुबह 11 बजे से लेकर के अपराह्न 3 बजे तक है। वहाँ का भी कार्यक्रम अद्भुत है। मैया चंद्रावली का दर्शन करते करते आनंद हो रहा है। कितना पुराना मंदिर है। कंस के उद्धार से पहले भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ पर दर्शन किया है। तो अनादि काल का, बड़ा प्राचीन काल का ये मंदिर है। ब्रज 84 कोस यात्रा में माँ के दर्शन किए जाते हैं। गोकुल के पास ये मंदिर है। कभी भी आपके इधर आना हो तो इस स्थान का जरूर दर्शन कीजिए। माताओं के लिए तो माँ का दर्शन किसी वरदान से कम नहीं है। वहाँ पर एक लंबे समय से अखंड ज्योत जल रही है, उसका भी दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। ये सब आप 56 भोग आप देख रहे हैं, आनंद हो रहा है। एक बार जयकारा लगाइए, बोले चंद्रावली मैया की। और आनंद की बात तो तब होती है जब घर बैठे आपको इन सभी देवी देवताओं का दर्शन हो जाए। वैसे तो मौका मिलता नहीं है जाने के लिए, घर बैठे दर्शन टीवी के माध्यम से और आपको ये सौभाग्य प्राप्त होता है। तो फिर कभी आप आते हैं, उस एरिया में जाते हैं तो वहां का दर्शन करके आप जरूर आते हैं। आज पूर्णाहुति 1:15 बजे है। आचार्य जी और उनकी टीम गौशाला में होगी। 1:15 बजे से लेकर 2:15 बजे का, 1:15 बजे से 2:15 बजे तक का टाइम पूर्णाहुति का रखा है। इधर से हमारी कथा का समापन होगा और उधर यजन की पूर्णाहुति होगी। इस आयोजन का जो भी पुण्य है, जो आप दुर्गा पाठ बैठे हैं, जजमान आप बने हैं, यज्ञ में आपका सहयोग रहा है, इसका पूरा पुण्य माँ भगवती आपकी झोली में दे। माँ के चरणों में मेरी ऐसी प्रार्थना है। अभी तो नहीं लग रहा होगा, लेकिन जाने के बाद में यह अनुष्ठान बताएगा आपको। बच्चों आसन लगा के बैठिए। बूढ़े हो गए हो बिल्कुल,
आने वाले समय में यह बताएगा कि जो आप ये पूजा पाठ करते हैं, इन सब चीजों से हमें क्या मिलता है। और कल काल में तो देव पूजा बहुत विशेष मानी गई। मैं श्रीमद् देवी भागवत के माध्यम से आज महिषासुर मर्दन तक कथा को पहुंचाने की पूरी कोशिश होगी। बस ये कह के आगे बढ़ रहा हूं, यस्तु कुंज गया देवी हीनाम सप्तशतीम पठेत, हीनाम सप्तशतीम पठेत। यदि सिद्धि कुंज का स्तोत्र के विहीन दुर्गा पाठ किया जाता है तो उस पाठ का पूरा फल नहीं मिलता। जो बिना कुंजिका के सप्तशती का पाठ करता है उसे उसी प्रकार सिद्धि नहीं मिलती जैसे जंगल में भूले हुए व्यक्ति को रास्ता नहीं मिलता। ऐसा सिद्धि कुंजिका स्तोत्र में ऐसा वर्णन किया गया है। बोले बांके बिहारी लाल की जय, श्री हनुमंत बलवंत महाराज की आज के आनंद के देवे पूजे पद कमल तुम्हारे, देवे पूजे पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सवे होय सुखारे। देव पूजे पद कमल तुम्हारे, देव पूजे पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सवे होय सुखारे। देव पूजे पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सवे होय सुखारे। बोले बांके बिहारी लाल जय। श्री राधे। ये सीढ़ियों पर कौन गया उतर के बोला ना? बोला हाँ, काय को गया? बैठा नहीं जाते हैं काय को? जल्दी हो। श्रीमद् देवी भागवत में कल आप क्लीम शब्द का व्याख्यान आप सुन रहे थे। नवाण मंत्र में क्लीम, उसके लिए एक अवध के राजा ध्रुव संधि के बेटा सुदर्शन की कथा, उसकी माता मनोरमा की कथा। जो बेचारे बेघर हो गए हैं, उनका पति सिंह के द्वारा मारा गया। जिस नारी का पति न हो, पति का संग छूट गया हो, उस नारी को बच्चे पालने में कितना कष्ट है, कितनी दिक्कत है। मैं तो पूरे देश को बराबर ये निवेदन करता रहता हूँ, उस नारी को बहुत आदर दो। घर में जो बेचारी बेदव्य है, उसका पति दुनिया छोड़ के चला गया। जिसका पति बाहर रहता है, सेना में है, फोर्स में है, साल में एक आध बार आता है, वो बेचारी तुम्हारे बलबूते जीवन जी रही। उसको त्रसित मत कीजिए, उससे अपमान के छींटे डालकर उसे घायल मत कीजिए। उसको आदर दें, उसको मान दें। उस नारी के लिए बड़ा मुश्किल है जिसका पति नहीं है, या पति ने अपने आप से निष्कासित जिसे कर दिया है। ऐसी मातृशक्ति, ऐसी नारी वर्ग का आप ध्यान रखिए। वो कपिला गैया से बढ़ करके है, वो कुकर पक्षी से बढ़ करके है। और ऐसे समय में उसका जीवन गुजारना, निकालना बहुत मुश्किल होता है। माता जानकी का चरित्र आप पढ़िए। मेरे प्रभु श्री राम से दूर चली गई, रावण ने हरण किया। वह तो रोज यही प्रार्थना करती है, हे अशोक वृक्ष, मैंने तो यह सुना था कि जो तेरे नीचे बैठा उसे किसी भी प्रकार का शोक नहीं रहता, और मैं इतने कष्ट में। पति के बिना नारी को एक क्षण भी युग के बराबर बीतता है, ऐसा ग्रंथ कहते हैं, ऐसा ग्रंथों का कहना।
तंबीर सेनो बिस्कई सिला सितई। मेरे पास में यहाँ का एड्रेस आ गया है, श्री अमरनाथ महादेव मंदिर हॉल, जूहू पार्क सोसाइटी के सामने, भावसार हॉस्टल रोड, नवा बाड़ज, अहमदाबाद। यही है। वहाँ के भक्त लोग मुझे सुन पा रहे हों। पूरे दिन मैं कल अहमदाबाद में ही हूँ। परसों के लिए मैं मोरबी के लिए प्रस्थान करूँगा। और यहाँ दवाई की भी व्यवस्था, काफ़ी बच्चे मेरे संग जा रहे हैं, टीम से ही जा रही है लगभग। तो वहाँ दवाई है, रुद्राक्ष है, माला हैं, और भी जो जो सामान यहाँ से दिया जाता है, सालराम भगवान नर्मदेश्वर, वो सब प्राप्त होगा। श्री एक बार फिर नोट कर लीजिए एड्रेस, श्री अमरनाथ महादेव मंदिर हॉल, जूहू पार्क सोसाइटी के सामने, भावसार हॉस्टल रोड, नवा बाड़ज, अहमदाबाद। आप अवश्य में भी यहाँ के इन सेवा कार्यों के आप सहयोगी बनिए। 2-3 सूचनाएं मैं आपको दे रहा हूँ, बस बहुत संक्षेप में। एक सूचना तो ये आचार्य जी ने आपको बता दिया है कि कल दशहरा है। इन्होंने सहयोग राशि भी बता दी है। भाई दूज के दिन बटेश्वर महादेव का बड़ा अद्भुत मंदिर है, वहाँ लक्खी मेला लगता है, तुलसी वन आश्रम, वहाँ से अश्व खरीद कर, घोड़ा। आप कहोगे क्या करोगे इन घोड़े का? गौशाला में 12 घोड़े रखने हैं। अर्जुन के 12 नाम है और अर्जुन के 12 नामों से 12 अश्व, क्योंकि जहाँ पर अश्व वंश रहता है वहाँ पर किसी भी प्रकार की बीमारी नहीं फैलती। और इस बात के लिए प्रमाण है कि लंपी जैसी ऐसी भयानक बीमारी में इस गौशाला से एक भी गैया नहीं घटी, यानी किसी की मृत्यु नहीं हुई। तो ये बातें प्रमाणित हैं। यहाँ घोड़ों की कोई सवारी नहीं करता है और ना कोई ऐसी बात है कि घोड़ों का कोई शौक हो, लेकिन गौवंश हमेशा हमेशा के लिए सुरक्षित रहेगा। उसके लिए अभी 5-4 घोड़े हैं गौशाला के पास में। तो दौज को इसका क्रय किया जाएगा। संकल्प कर लिया, आप कर लें। 2500 रुपये का सहयोग आचार्य जी ने यहाँ से आपको सूचना दी है। और इसके लिए हम ओरिजिनल, बिल्कुल असली, एकदम असली, बिल्कुल मिलावट नहीं है, प्रसाद रूप में। और अभी दिवाली के 5 यज्ञों के लिए यहाँ से समिधा लकड़ी, गाड़ी लकड़ी लेने के लिए जा रही है। उसको देसी घी में बना करके, देसी घी में लकड़ी को डुबो करके बना करके फिर यह प्रसाद रूप में आपको प्रदानित की जा रही है। आनंद हो जाएगा। ये समिधा पर आपके घर में यज्ञ होगा, घर के दोष ही मिट जाएंगे। तो ये बाजार में ये चीज़ें मिलती हैं, बाजार में व्यापार है, कहाँ से ये सब चीज़ें मिलेंगी बाजार में? संभव ही नहीं होता। और आनंद की बात यह है कि उसमें मिलावट नहीं है, बिल्कुल श्री वर्धक है, लक्ष्मी वर्धक है। आम की लकड़ी, पहले आम की लकड़ियाँ आपको दे रहे हैं, फिर आप गृह प्रवेश करें, आप दुकान का पूजन करें, तो उसके लिए समी, हमारी भाषा में उसको छेंकुर बोलते हैं, देसी भाषा में यही है छेंकुर। तो उसकी भी लकड़ियाँ, किसी का जादू टोना टोटका बिल्कुल कभी चले नहीं। गृह प्रवेश में और दुकान के पूजन में समी की लकड़ी बहुत महत्वपूर्ण है। संपदा के लिए, श्री के लिए, दिवाली के यजन में आम की लकड़ी बहुत विशेष है, बाजार में मिलती नहीं है। मैं यज्ञ करता हूँ, पर डे करता हूँ, कभी बबूल की लाके दे देते हैं, कभी नीम की। वो तो जब जलती है तब पता चलता है ना, जब वो लकड़ी जलती है। पैकेट आता है 40 रुपए का, 1 किलो का, 1 केजी का 40 रुपए की 1 किलो आती है। मैं जो रोज हवन करता हूँ, कभी तो उसमें बबूल की गंध आती है, कभी उसमें नीम की आती है, कभी उसमें जामुन की लकड़ी की गंध आती है। तो हमने अपना आदमी बिल्कुल खड़ा करके और ये लकड़ी तैयार कराई है, आम की लकड़ी जो 100% असली है, ओरिजिनल है। आप अश्व के दान में सहयोग करें, थोड़ा सा सहयोग है 2500 रुपये का। और यहाँ से आपको ये समिधा पहली बार दे रहे हैं, ये समिधा, इसको समिधा कहते हैं, यज्ञ की समिधा, बढ़िया तरह से पैकिंग, और यह आपको प्राप्त होगी। कार्तिक के महीने में आइए, जिनके शंख रह गए हैं, जिन्हें शंख नहीं मिले हैं,
उनकी यहाँ से कार्तिक मास में व्यवस्था की जाएगी। आप पुष्कर आएंगे तो इस समय आपको वहाँ भी मिलेगी, और आप कौपर आएंगे, जयपुर आएंगे तो समिधा और सामग्री, वहाँ तो सामग्री की भी व्यवस्था की गई है। शुद्ध गौ माता के देसी घी में बढ़िया तिल, जौ, चावल, बूरा डाल करके और सामग्री तैयार की जा रही है, उसमें पंचमेवा भी डाली जा रही है। कहाँ ये चीज़ें बाजार में मिलेंगी? ये सामग्री क्या है? ये भगवान का भोजन है। आप इतना बढ़िया खाते हैं तो भगवान का भी तो बढ़िया ही होना चाहिए, आहुति उनकी बढ़िया हो। तो ऐसी व्यवस्था की जा रही है, आप जरूर सहयोगी बने। तो एक तो प्रमुख सूचना में से ये सूचना है, आश्रम के सभी नंबर चालू हैं, उसमें अपना सहयोग योगदान लिखा दें। नाम आज कल में लिखा दें, क्योंकि कल दशहरा है। सहयोग जैसे बने वैसे आप करते रहिएगा। और दूसरी बात यह है, मैंने एक वीडियो डाला है, शाम तक आपके पास पहुंच जाएगा, रिकॉर्ड कराया है कि कल आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ आपके हार्ट के लिए, आपके स्वास्थ्य के लिए, आपके शरीर के लिए और दुश्मनों को जीतने के लिए। जब रावण कैसे भी मर नहीं रहा था तब भगवान ने आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ किया था। आदित्य हृदय स्तोत्र, और वो दशहरा ही था, विजयदशमी ही थी, जिसमें राम जी ने आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करके 31 बाण अपने अहमदाबाद का समय 12 बजे से 4 बजे तक है। मैं पहुंच तो जाऊंगा 11 बजे, थोड़ा नहाने धोने में, पूजा पाठ में, लेकिन आप 11 बजे ही आ जाइए, वहाँ 11 साढ़े 11 आ जाइए। 12 बजे से हम वहाँ आरंभ कर देंगे कार्यक्रम। पहले वो सत्संग पर है, उसके बाद में तो 1 बजे तो सत्संग टीवी कटअप हो जाएगी, तो आप वहीं आकर के सुने, क्योंकि फिर आप टीवी पर सुन नहीं पाएंगे। अभी एक बार यह मैं फिर अनाउंस करूंगा। हाँ, तो मैं निवेदन कर रहा था कि जब रावण किसी भी प्रकार से मरने में नहीं आ रहा था तब भगवान ने विजयादशमी वाले दिन ही आदित्य हृदय स्तोत्र, अगस्त महात्मा प्रकट हो गए थे वहाँ, अगस्त महात्मा ने सुनाया। ये आदित्य हृदय स्तोत्र स्वयं पढ़ने से भी ज़्यादा ब्राह्मणों के द्वारा कराया जाए, सुना जाए तो यह और ज़्यादा प्रभावशाली होता है। महात्मा अगस्त ने सुनाया था प्रभु राम जी को। कल हमारे ब्राह्मण देवता भी आपके निमित्त, परिवार के निमित्त आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ यहाँ से कल होगा, और मैं कहूँगा इससे आप न चूकें और इसमें सबको सौभाग्य मिल जाए। इसलिए सहयोग राशि इतनी सी रखी गई है, सिर्फ 500 रुपये का सहयोग है उसमें। तो आप आश्रम के नंबरों पर कांटेक्ट करते हुए और उसके लिए आप रजिस्ट्रेशन नंबर ले लें। आपको तो मेरे लिए ताली बजानी चाहिए, क्योंकि आपको जो पता नहीं होता है और मैं यहाँ से आपको बताता रहता हूँ। आपका स्वास्थ्य मजबूत होगा, हार्ट मजबूत होगा, दुश्मन परास्त हो जाएगा, नकारात्मक सोच समाप्त हो जाएगी। मैं भी कल आदित्य हृदय स्तोत्र के पाठ करूँगा। कल विजयादशमी है, कल समी के पेड़ के नीचे एक सरसों के तेल का दिया जलाना, उसका मुहूर्त मैंने रिकॉर्ड करा दिया है, शाम तक वीडियो आपके पास आ जाएगी। क्या बोलना है, कैसे पूजन करना है, सब बता दिया है और सब प्रमाणित बताया। ये श्लोक गा गा करके, बोल बोल करके उसको बताया। अभी शाम तक ये वीडियो पहुंचेगी। अभी तो आज कलश विसर्जन की वीडियो पहुंच गई होगी, या पहुंच गई? हाँ, पहुंच गई है। उसको अभी कार्यक्रम के बाद में आप देख लीजिए। तो फिर मैं एक बार कहना चाहूँगा कि कल को आदित्य हृदय स्तोत्र, उसके पाठ से न चूकें। रजिस्ट्रेशन नंबर ले लें। सहयोग राशि सिर्फ 500 रुपये की है। और कल दशहरा है, कल का भंडारा और आज का समापन है कल। सहयोग राशि सिर्फ 1100 रुपया है। तो उसमें भी आप सहयोगी बनकर यह सौभाग्य कमा लें। और एक विशेष रूप से कल अनाउंस होने वाला है, आज से ही मैंने बोल दिया क्योंकि आज नवमी है, पावन दिन है, सोमवार है। वो है एक अश्व का योगदान, आपका अश्वदान। अश्वदान बताते हैं कि 10 गैया का दान और 1 नंदी का दान एक बराबर है। सुन लो ध्यान से, 10 गैया का दान, 1 नंदी का दान एक बराबर है। और 10 नंदी का दान, 1 अश्व का दान एक बराबर है। और 100 घोड़े का दान और 1 हाथी का दान एक बराबर है। 1000 हाथी का दान और थोड़ी सी जमीन का दान, भूमि का दान एक बराबर है। ये बातें ध्यान में रहिए। भूमि दान कितना बड़ा दान है, एक बार फिर रिपीट करूं। 10 बात आप नोट कर ले, रिकॉर्ड कर ले। यदि कहीं इसमें
किंतु परंतु वाली बात हो, थोती बात हो, थोती तो बात यहां से हो ही नहीं सकती। 10 गौ माता का दान, 1 नंदी का दान, 1 बराबर है। 10 नंदी का दान, 1 घोड़े का दान, 1 बराबर है। 100 घोड़े का दान, 1 हाथी का दान, 1 बराबर है। और 1000 हाथी का दान और भूमि दान 1 बराबर है। तो कल दशहरे के दिन तो बहुत ज्यादा बड़ी महिमा है। पैसा तो आप धीमे धीमे करते रहिएगा, दिवाली की दौज को अश्व क्रय किया जाएगा। भाई दूज वाले दिन आज ही आप नामांकन करा दें। हाँ, जितना आपका सहयोग हो जाएगा उतने ही घोड़े ले आएंगे, क्योंकि हमें तो 12 घोड़े रखने हैं ना। अर्जुन के बारे, जहाँ अर्जुन के बारे नाम होंगे वहाँ बीमारी नहीं फैलेगी। आज गौ माता के मेडिसिन पर जो पैसा हमें खर्च करना होता है वो आज उनकी सेवा में खर्च होता है। गैया यहाँ बड़ी हिष्ट पुष्ट और स्वस्थ रहती हैं, तो जो हमारे ग्रंथों में लिखा है उसको झुटलाया नहीं जा सकता। तो उसके लिए कल हमारे यहाँ हर वर्ष की भांति घोड़ों के चारों चरणों में दिया जला करके रखा जाएगा, और वो आटे का दिया बनेगा। उसको घोड़ा अपने पाम के द्वारा, उसके टाप के द्वारा उसके ऊपर अपनी टाप रख देगा। इससे बहुत बड़ी दिक्कतें और परेशानियां उससे दूर होती हैं, ऐसा विधान है। एक बार सुन लीजिए। अमरनाथ महादेव मंदिर हॉल, जूहू पार्क सोसाइटी के सामने, भावसार हॉस्टल रोड, नवाबाड़ज, अहमदाबाद। तो आप जरूर पधारिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पधारें। कल 1 बजे लाइव टेलीकास्ट बंद हो जाएगा, 4 बजे तक कार्यक्रम चलेगा। और आनंद की बात यह है, भगवान तुलसी राम जी की दिग्विजय, यानी जो रामचरितमानस के रामायण के लंका कांड में है, प्रभु राम की विजय और रावण के दोष और गुणों का वर्णन, ये सब कल की कथा में बहुत आनंद आएगा। तो कल आप अवश्य में जुड़ करके ये सौभाग्य, ये मौका कमा लें। कल अहमदाबाद की धरती पर हल्ला बोल आनंद। एक बार जयकारा लगाइए, बोल बांके बिहारी लाल की, श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय 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 श्री राधे। तो कल आप श्रीमद् देवी भागवत के माध्यम से जो सुन रहे थे वो बातें अपने आप में बहुत अद्भुत थी। सिर्फ 2 पंक्तियां माँ को समर्पित करते हुए और फिर हम मूड से मन लगा करके भगवान की कथा की तरफ बढ़ते हैं। लेके पूजा की थाली, ज्योति मन में जला ली, तेरी आरती उतारूं भोली माँ, तू जो दे दे सहारा, सुख जीवन का सारा, तेरे चरणों में बारूं भोली माँ, ओ माँ ओ माँ। बस सिर्फ 2 पंक्तियां, आधा मिनट ज़्यादा से। आप रात भर जगे हैं, आपको आलस्य है, नींद है, सोइए मन, जागिए, जाग करके सुनिए। और बीच में ये 2 मिनट का कीर्तन इसलिए होता है कि आप सो न जाएं। सीधे बैठिए, रीढ़ की हड्डी सीधे करके बैठिए। आज समापन है, जो भी कुछ भूल चूक हो गई होगी, और आज उस सब की क्षमा याचना माँ के दरबार में, माँ के चरणों में। लेके पूजा की थाली, ज्योति मन की जगाली, तेरी आरती उतारो भोली माँ, तू जो दे दे सहारा, सुखी जीवन का सारा, तेरे चरणों में वारो भोली माँ। ओ माँ, ओ की थाली, ज्योत मन में जगाली, तेरी आरती उतारो भोली माँ, तू जो दे दे सहारा, सुख जीवन का सारा, तेरे चरणों में वारो भोली माँ। ओ माँ, ओ माँ, ओ
धूल तेरे चरणों की करे माथे तिलक लगाया यही कामना लेकर मैया द्वार तेरे में आया यही कामना लेकर मैया द्वार तेरे में आया रहूं मैं तेरा होके तेरी सेवा में खोके सारा जीवन गुजारूं देवी माँ तू जो दे दे सहारा सुख जीवन का सारा तेरे चरणों में वारो भोरी माँ ओ माँ ओ माँ सफल हुआ ये जन्म में था जन्मों से कंगाल सफल हुआ ये जन्म में था जन्मों से कंगाल तूने भक्ति का धन दे के कर दिया माला माल रह जब तक ये प्राण करो तेरा ही ध्यान नाम तेरा पुकारो भोली माँ तू जो दे दे सहारा सुख जीवन का सारा तेरे चरणों में बारो भोली माँ ओ ज्योत मन के जगाले तेरी आरती उतारो भोली माँ तू जो दे दे सहारा सुख जीवन का सारा तेरे चरणों में वारो भोली माँ पूजा की थाली ज्योत मन में जगाली तेरी आरती उतारो भोली माँ तू जो दीदी सहारा सुख जीवन का सारा तेरे चरणों में वारो भोली माँ ओ सफल हुआ ये जन्म में था जन्मों से कंगाल सफल हुआ ये जन्म में था जन्मों से कंगाल तूने भक्ति का धन दे के कर दिया माला माल तूने भक्ति का धन दे के कर दिया माला माल जब तक ये प्राण करो तेरा ही ध्यान नाम तेरा पुकारो मोरी माँ तू जो दीदी सहारा सुख जीवन का सारा तेरे चरणों में वारो भोली माँ पूजा की थाली ज्योत मन में जगाली तेरी आरती उतारो भोरी माँ तू जो दीदी सहारा सुख जीवन का सारा तेरे चरणों में वारो भोरी माँ की थाली ज्योत मन में जगाली तेरी आरती उतारो भोली माँ तू जो दीदी सहारा सुख जीवन का सारा तेरे चरणों में वारो भोली माँ ओ
ओ माँ धूल तेरे चरणों की लेकर माथे तिलक लगाया। ओ धूल तेरे चरणों की लेके माथे तिलक लगाया। यही कामना लेकर मैया द्वार तेरे में आया। यही कामना लेके मैया द्वार तेरे में आया। रहूं तेरा में होके तेरी सेवा में खोके सारा जीवन गुजारूं देवी माँ। तू जो दे दे सहारा सुख जीवन का सारा तेरे चरणों में वारो गोरी माँ। ओ माँ ओ माँ ओ माँ लेके पूजा की थाली ज्योत मन में जगाली तेरी आरती उतारो भोली माँ। तू जो दे दे सहारा सुख जीवन का सारा तेरे चरणों में वारो गोरी माँ। ओ माँ ओ माँ ओ माँ बोली बांके बिहारी लाल की जय हो श्री हनुमान जी महाराज की जय हो जय जय श्री राधे। तो कल आप सुन रहे थे कि राजा ध्रुव संधि की पत्नी मनोरमा अपने पुत्र के साथ प्रयाग में रह रही है। युधाजित नाम का राजा उसको मारने के लिए प्रयाग पहुंच गया। महात्मा भरद्वाज के आश्रम में उसने घुसने की कोशिश करी तो महात्मा ने कहा कि देख, इस आश्रम में तूने जबरदस्ती से अधिहट किया तो तेरे प्राण पखेरु उड़ जाएंगे। तब युधाजित के मंत्री ने एक बड़ी सुंदर कथा सुनाई और वो बहुत सुनने के लायक। उस मंत्री ने कहा कि जैसे तुम जबरदस्ती कर रहे हो ऐसे ही एक बार जबरदस्ती श्री विश्वामित्र जी ने वशिष्ठ मुनि के सामने करी और उसका बहुत गलत परिणाम हुआ। पूरी कथा बताई कि वशिष्ठ के पास में नंदिनी नाम की गैया थी। विश्वामित्र क्षत्रिय राजा थे और वो अपने 1000 सेना के साथ में उस वन में घूम रहे थे। एकाएक वो वशिष्ठ मुनि के आश्रम पर चल करके आए। वशिष्ठ जी ने बड़ा आदर उनका किया और ये कहा कि राजन आप हमारे यहाँ भोजन कर लेते तो अच्छा होता। श्री विश्वामित्र जी ने कहा मैं स्नान करने के लिए जा रहा हूँ, फिर मैं लौटता हूँ। कई हजारों की संख्या में सिपाही उनके साथ में थे और जब दोपहर का समय हुआ, नंदिनी मैया की कृपा से स्वर्ण के मकान, सोने के महल बन के तैयार हो गए। जहाँ गौ माता की कृपा हो वहाँ किस चीज़ की कमी रह सकती है। तरह तरह के मिष्ठान पकवान बन करके तैयार हुए। राजा विश्वामित्र को सूचना भेजी गई और श्री विश्वामित्र जी ने आकर के देखा वो अद्भुत कांचनीय महल बने हुए थे। श्री विश्वामित्र जी ने वशिष्ठ को कहा कि ये बताइए तुम्हारे पास कोई जादू है क्या, कोई चेटक विद्या है, ये सब कैसे बन करके तैयार हुआ, ये सब कैसे हुआ। तो साधु तो कभी झूठ बोलता ही नहीं है। उन्होंने कहा कि ये माँ नंदिनी की गौ माता की कृपा है, मेरे तो सगरे देवता इस गौ माता में ही वास करते हैं, ये माँ की कृपा है। विश्वामित्र जी ने कहा कि ये गाय हमें दे दो, इसके बदले में और कोई दूसरी गाय ले लो। वशिष्ठ जी ने कहा ये ऐसा नहीं हो सकता। फिर कहा आप 10 गाय ले लीजिए, इस नंदिनी को हमें दे दीजिए। वशिष्ठ जी ने कहा ऐसा भी नहीं होगा। कहा 1000 गाय ले लीजिए, इसे हमें दे दीजिए। कहा नहीं हो पाएगा। आप कन्या पूजन के लिए जा रहे हैं, चले जाइए, एक कैमरा लेके जाओ, बेटियों का पूजन हो रहा है।
फिर कहा तो इसके लिए आप 10,000 गाय ले लीजिए, एक नंदिनी दे दीजिए। वशिष्ठ जी ने स्वीकार नहीं किया। फिर कहा तो ऐसा कर लीजिए, तो मैं जितनी गाय चाहिए उतनी ले लीजिए, इस नंदिनी को हमें दे दीजिए। वशिष्ठ मुनि ने कहा यह बिल्कुल संभव नहीं है, गाय का महत्व देखिए। विश्वामित्र बोले यदि तुम नहीं दोगे तो मैं जबरदस्ती से इसको खोल के लेके चला जाऊं। वशिष्ठ जी बोले वो तुम कर सकते हो, स्वतंत्र हो, लेकिन मैं जिंदे जी इस गौ माता को मैं तुम्हें नहीं दे सकता। और आखिर में अपने अनुयायियों को, अपने दूतों को जब कहा तो जैसे वो सैनिक सिपाही आगे के लिए चले तो नंदिनी गौ माता में से अनगिनत अंगरक्षक पैदा हो गए। विश्वामित्र के जितने सिपाही थे वो सब पराजित हो गए और स्वयं विश्वामित्र जी आगे उस नंदिनी को छोड़ने के लिए खूंटे से आगे के लिए बढ़े तो नंदिनी ने रो रो करके कहा वशिष्ठ मुनि को, क्या तुमने मुझे त्याग दिया है? क्या मुझे अपने खूंटे से अलग कर रहे हो? तब वशिष्ठ जी रो पड़े और श्री वशिष्ठ जी ने कहा, देवी मेरा बस नहीं है, मैं क्या करूँगा, ये जबरदस्ती से तुझे लेके जा रहे हैं। और बताते हैं कि माता नंदिनी के द्वारा वहां पर जितने भी उनके सिपाही थे वो सब परास्त हुए। मत्था टेक दिया श्री विश्वामित्र जी ने। धन्य है ब्राह्मण इसके वर्चस्व और इसकी शक्ति को। अब मैं तब ही लौटूंगा जब मेरे पास में ब्रह्मत्व लौट करके आ जाएगा। 60,000 वर्ष तक इन्होंने तप किया। स्वयं मां भगवती गायत्री धरती पर चल करके आई। वापस जाना पड़ा था विश्वामित्र को। वशिष्ठ के सामने उनकी एक नहीं चली। आज युधाजित का जो सेनापति था वो यही समझा रहा था, तुम्हें नीचा देखना पड़ेगा यदि तुमने महात्मा भरद्वाज के सामने किसी भी प्रकार की कोई हट करी। युधाजित उसी समय वहां से वापस लौट आया।